कोई एक नाम जो सबसे मजबूत दावेदार? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में एक नाम कहना खतरनाक है। अगर जैसा जो नाम अभी दीपक जी ने बताया होना उन्हीं में से, प्रवेश वर्मा का मैं नहीं मानता ज्यादा गंभीर। चलिए हम जरा अपने कार्यक्रम को एक तय तरीके से जरा आगे बढ़ाते हैं। सीएम की दौड़ में प्रवेश वर्मा को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। चुनाव नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रवेश वर्मा के नाम पर बस मोहर लगने ही वाली है, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी उनका नाम फाइनल नहीं हुआ। तो क्या प्रवेश वर्मा सीएम की दौड़ में पिछड़ गए हैं? प्रवेश वर्मा दिल्ली चुनाव के जायंट किलर हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को हराने वाले चेहरे का नाम इस वक्त आपके सामने साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 4089 के मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। 2024 में आप भी जानते हैं हुसैन, ये भी उन लोगों में शामिल थे जिनका टिकट काटा गया था और ये कहा जा रहा था कि क्या ये फैसला क्यों किया गया और वो फैसला किस लिए किया गया था, वो इस बार के नतीजे में सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो गया है। नरेंद्र मोदी को भी अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने बता दिया इसी जन्म में धूल चटाई जा सकती है और धूल चटा दी गई। तो प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे, दूसरी बार विधायक बने और 2013 में पहली बार वो महरौली से चुने गए। फिर बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से ये मौका दिया, उन्हें सांसद बनवाया। 2024 में उनका टिकट जरूर कटा, लेकिन 2025 में नई दिल्ली सीट से उनकी विधायकी का टिकट ऐसा परवान चढ़ा कि जनता के बीच फिर चढ़कर बोला। और सबसे खास बात जो इस विजय के बाद उनकी तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रवेश वर्मा की बात कर लेते हैं। प्रवेश वर्मा में वो 4 कौन सी सबसे बड़ी खास बातें हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकती है? दीपक जी, सबसे पहले 4 मजबूत पॉइंट्स आप बताइए जो प्रवेश के फेवर में जा रहे हैं। सबसे बड़ा और मजबूत पॉइंट कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, ये सबसे बड़ा और मजबूत पॉइंट है। दूसरा बड़ा और मजबूत पॉइंट, चूंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने इलेक्शन में ऐसा घेरा ताकि दिल्ली में एक माहौल बन सके कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुश्किल में है, जिसका माहौल पूरे दिल्ली के चुनाव के अंदर बढ़ा। तीसरा, वो जाट समुदाय से आते हैं जिसकी सभी सीटें 10 में से 10 सीटें बाहरी दिल्ली की बीजेपी को मिली है। और चौथा, अगर कास्ट फैक्टर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बनाती है मुख्यमंत्री, तो जाट एक बहुत प्रमुख भारत की जातियों में से है और इसका प्रभाव राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, हरियाणा में देखने को मिल जाएगा और कम संख्या में पूरे देश में देखने को मिल जाएगा। लेकिन केवल मजबूत कड़ियों की बात नहीं करेंगे, थोड़ी कमजोर कड़ियों की भी बात करेंगे। और विक्रांत जी, ऐसा बीजेपी में अभी तक हमने देखा है जिसका चेहरा ज्यादा चमकता है उसका टिकट सबसे पहले कटता है। तो आप ये बताएं कि कमजोर कड़ियां भी है कोई? देखिए, सबसे कमज़ोर कड़ी तो उनकी जो मुझे दिखाई देती है कि पूर्व मुख्यमंत्री के वो बेटे हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे थे। इसमें हालांकि उनका कोई पक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रवेश कहीं से जिम्मेदार है। प्रवेश लेकिन एक बीजेपी परिवारवाद की बातों से दूर रहना चाहती है, तो मुझे लगता है कि एक ये चीज़ उनके आड़े आएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के फैसले जब मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो वो लेते हैं, तो वो हम सभी को चौंकाते हैं। तो प्रवेश वर्मा का नाम तो ऐसा नाम है जो पत्रकारों ही नहीं, आप सामान्य लोगों से भी पूछिए तो उनका भी पहला नाम प्रवेश वर्मा ही होगा। सरप्राइज फैक्टर नहीं तो है। उसमें कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं लगता। और मुझे उनके खिलाफ सबसे बड़ा पॉइंट ये जो सरप्राइज फैक्टर का ना होना है, यही लगता है।